अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं डॉक्टर एफारा अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं बात करूँगी एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी फ्लो एंड एंटी वायरस रेमेडी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते सर से। सर में इसका फंक्शन जो होता है किस पर, डैंड्रफ पे। डैंड्रफ जो होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा सर में डैंड्रफ हो जाती है, एक लेयर बनती है और एक मोटे मोटे लेयर से बन जाते हैं, ठीक है। और डैंड्रफ की वजह से इचिंग होती है, तो उस पर ये बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आँख में। आँख का जो लैक्रिमेशन यानी वाटर जो डिस्चार्ज होती है वो गरम गरम महसूस होता है और आँखें की जो पुतली होती है वो सूज जाती है, तो उस पर ये बहुत अच्छे काम करते हैं। अब आ जाते हैं नाक में। नाक से जो डिस्चार्ज होता है पानी वो भी गर्म रहता है, यानी आँख और नाक दोनों से जो डिस्चार्ज होते हैं वो गर्म ही रहता है, ठीक है। लेकिन नाक से जो डिस्चार्ज होती है तो रीज़न ये होती है कि एक मतलब उसको वायरस कहे या फिर फ्लू कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सर में ठंडा पानी या फिर ठंडी हवाएं जैसे सर पे लग जाती है तो फ़ौरन छींकें आना शुरू हो जाती है। और छींक इतनी ज़्यादा होती है कि छींकते छींकते मरीज़ के दम घुटने लगता है, वो परेशान हो जाती है कि छींक बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके के सिम्टम्स में बहुत अच्छे काम करते हैं, कि अब आ जाते हैं हलक में। हलक में एक मतलब जलन सी महसूस होती है, जलन के साथ साथ खांसी होती है। खांसी इतनी ज़्यादा बेचैन वाली होती है कि मतलब सफोकेशन जैसा सिम्टम्स हो जाता है कि दम घुटने जल के अब दम रुक जाएगा, इस तरीके की खांसी होती है, ठीक है। और लेकिन खांसते में बिल्कुल बलगम नहीं निकलता है। बलगम अगर निकलता है तो बहुत ही कम, एकदम थूक के जैसा कफ निकलता है। अब आ जाते हैं चेस्ट में। चेस्ट में ये होता है कि तनाव जैसा दर्द बना रहता है, लगता है जैसे कि अंदर से खिंचाव हो रहा है, ठीक है। और उसमें दर्द भी रहता है, कभी कभी जलन भी होती है। लेकिन दर्द और जलन के साथ खांसी भी होती है, मतलब लंग्स में भी अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी, या फिर गले में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी खांसी होती है। लेकिन खांसी का इससे यही इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है कि खांसते खांसते ऐसा महसूस होता है कि जैसे दम घुट रहा है, उस टाइप का खांसी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टोमक में। स्टोमक की सिम्टम्स ये होती है कि पेट बिल्कुल अंदर से एकदम आग की तरह गर्म और जलन महसूस होती है, ठीक है। और पेट में एक तनाव सा दर्द बना रहता है, ठीक है। पेशेंट को डिज़ायर रहती है ठंडे पानी की, वो ठंडा पानी पीना चाहता है लेकिन वो पी नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा एक आँख घोट करके पीता है। लेकिन वो जैसे ही पीते फ़ौरन क्या हो जाती है कि पानी मतलब बिल्कुल हजम नहीं होता। चाहे वो खाना भी अगर कुछ खाए तो वो भी हजम नहीं होती, मतलब खाए या पिए फ़ौरन ही मतलब वॉमिटिंग हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होती है। लेकिन एक पेट में है एकदम बिल्कुल आग की तरह जलन महसूस होती है। और इस दवा का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स यही है कि आग की तरह जलन महसूस होती है। दूसरा ये होता है बेचैनी बहुत रहती है। एंड तीसरा ये होता है कि प्यास रहती है लेकिन वो पानी पी नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा एक एक घुट करके पानी पीता है, क्योंकि पानी पीते ही फ़ौरन उससे कै हो जाती है या फिर वॉमिटिंग हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट ये ऐसा सिम्टम्स जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, जो अगर किसी को महिला को हो जाता है तो अक्सर होता ही है कि मतलब प्रेगनेंसी में 2 महीना 3 महीना तक, या फिर समटाइम्स किसी किसी को पूरे महीने जो होती है कि वॉमिटिंग होता रहता है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो वैसे सिम्टम्स में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छे काम करती हैं। अब आ जाते हैं यूरिन पे। यूरिन ये होता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब की क्वांटिटी होती है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। और पेशाब करने में काफ़ी जलन महसूस होती है कि मतलब पेशेंट से बर्दाश्त नहीं पाता, इतनी ज़्यादा तेज़ जलन होती है। तो उस वक्त भी इस दवा बहुत अच्छे से काम करती है। और एक सिम्टम्स इसमें ये भी होता है कि इसमें टाइफाइड का फीवर हो या मलेरिया का फीवर हो या कंटिन्यूस फीवर हो या फिर इंटरमिटेंट फीवर हो, यानी एनी टाइप ऑफ फीवर में काम करते हैं। लेकिन सिम्टम्स यही होते हैं कि पेशेंट का मतलब बॉडी में अंदर से बिल्कुल एकदम आग की तरह जलन और गर्मी महसूस होती है, बिल्कुल पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता, छटपटी बेइंतहा रहती, बहुत ज़्यादा वो छटपटाता रहता है, उसे मतलब फिर ज़रा सा भी राहत नहीं मिल रहा था, ठीक है। सुकून से वो रह नहीं सकते, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी, मिनट तो नहीं सेकंड के लिए भी वो सुकून से रह नहीं सकता। तो ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। इस दवा का जो मेन सिम्टम्स होता है यही होता है, ठीक है। अब ये चाहे कोई सा भी मर्ज़ कोई सा भी हो, सिम्टम्स यही होती है, तो ही ये दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती हैं। स्किन डिजीज़ में इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि खुजलाते वक्त उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुजलाने के बाद इसमें एकदम बिल्कुल आग की तरह जलन महसूस होती है,
तो चलिए अब बात करते हैं कि मेडिसिन का नाम क्या है। मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 के यूज़ करें, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है। बहुत ही कम तादाद में और बहुत ही कम मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।